दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल के बाद मंत्री आतिशी को भी नोटिस जारी किया। आज सुबह वही आधा दर्जन क्राइम ब्रांच के अफसर मेरे घर पहुंचे। 2-3 घंटे तक वहां पे इंतजार किया। कभी अंदर गए, कभी बाहर गए, कभी घर के पीछे के दरवाजे पे गए, कभी आगे के दरवाजे पे आए। कहते हैं जी क्राइम ब्रांच का नोटिस है और नोटिस सीधा मंत्री जी के हाथ में देंगे। ये 2 दिन पहले की खबर है। दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं से 5 फरवरी को मामले में सबूत देने के लिए भी कहा। उधर अरविंद केजरीवाल ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ये आप सभी को पता है किस तरीके से जब क्राइम ब्रांच की टीम आई तो क्या कुछ हुआ। केजरीवाल ने रोहिणी में एक स्कूल में शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि उन्हें जो साजिश करनी है कर लें, मैं भी उनके खिलाफ डटा हूं, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? केजरीवाल ने कहा कि ये कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा, कतई नहीं आऊंगा। क्यों आ जाएं बीजेपी में? बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हैं। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल, अस्पताल, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं और ये जो जंग है मुंह-ज़बानी वो लगातार जो है तेज होती जा रही है, चाहे वो किसी मंच से हो या फिर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उसमें यह है कि बीजेपी जबरन चाहती है कि कुछ ना कुछ हो ऐसा, और इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम को भेजा। बाकायदा क्राइम ब्रांच की टीम खुद नोटिस देने के लिए आई, जहां पर काफी बहस हुई मीडिया के सामने, और उनके क्राइम ब्रांच की टीम को भी ये बहुत अटपटा शायद लग रहा था, और इसीलिए वो बार बार कह रहे थे अरविंद केजरीवाल के तमाम नेताओं और अफसरों से कि आप अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। आप लोग गेट तो छोड़ दो। सर आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पे, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर अंदर आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं आपको कुछ हैंड ओवर करना है? हाँ सर हैंड ओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिल रहे कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाए। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानूनी आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू देना नहीं, चाहता हूं। इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा सर। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के ईमेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप कानून की धारा बता दीजिए। तो फिर ये सब क्या है? इसको किस लोकतंत्र का हिस्सा मानेंगे आप, या किस तरह की कानूनी कार्रवाई आप मानेंगे जिस तरीके से एक सीएम को, एक राज्य के सीएम को खुद नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आती है? शिकायत की थी बीजेपी ने, उसके आधार पर ये क्राइम ब्रांच की टीम आई थी। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं।
है, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। आगे आपको थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था, किस तरीके से विधायकों को तोड़ने की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी और क्यों की थी। तो अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों से संपर्क किया और पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की। केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने कहा कि 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़वा देंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है और अन्य विधायकों से भी बात कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। ये तमाम बातें की गई। आतिशी ने 27 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और दिल्ली में बीजेपी 2 बार ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी। ये बातें उन्होंने कही। 2013 में आपके 28 विधायक चुने गए थे, तब बीजेपी ने आपको तोड़ने की कोशिश की। 2022 में भाजपा ने आपके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इस बार भाजपा ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। ये आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और आतिशी ने यह भी दावा किया कि आपके पास भाजपा नेता जो हैं वो खुद आए थे। तो ये तमाम बातें, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ये कैसे और ज्यादा जो है इस पर राजनीति हो रही है वो भी आपको हम बताएंगे। और आतिशी ने दावा यह भी किया कि आपके पास भाजपा नेता की बातचीत की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रही हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही सरकारें गिराई हैं। तो इस रिकॉर्डिंग की बात की है आतिशी ने और साथ ही भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया। 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात की और भाजपा नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत सौंपी और आपके आरोपों की जांच करने की मांग की। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच केजरीवाल और आतिशी से भाजपा पर लगाए आरोपों के सबूत मांग रही थी। तो ये पूरा माजरा ये था कि क्राइम ब्रांच की टीम क्यों पहुंची थी, आपको क्लियर हुआ होगा। और वहां पर जाकर शायद उनको भी समझ नहीं आया कि एक सीएम को जब वो नोटिस देने के लिए गए तो उनसे सवाल किए गए कि आप एक सीएम को नोटिस देने के लिए आए हैं बीजेपी की शिकायत पर, वो कहां तक सही है। तो उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत करने से इनकार कर दिया था। तो एक तरीके से भांडा फूट हुआ है बीजेपी का। तो सीएम केजरीवाल की अब और मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी उनके खिलाफ कोर्ट चली गई है और ईडी ने कोर्ट को बताया है कि केजरीवाल सम्मन देने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। वो एक पब्लिक सर्वेंट है। कोर्ट 7 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की कितनी ज्यादा मुश्किलें अब बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी ने अब कोर्ट का रुख कर लिया। और किस धारा के तहत दर्ज हुई शिकायत आईपीसी की धारा 174 यानी कि कानूनी आदेश का पालन नहीं करना, धारा 63(4) पीएमएलए ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर जारी किए गए किसी भी निर्देश की अवहेलना करता है, धारा 50 सम्मन करने की शक्तियां के तहत ये दर्ज हुआ है। तो ये धाराओं, किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है पूरा मामला, ये हमने आपको बताया क्योंकि सम्मन एक्सेप्ट नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने और तकरीबन 5 सम्मन जा चुके हैं और उस पर उन्होंने हमेशा ये बात कही है ये सम्मन ही गलत है। तो ये सम्मन गलत है क्योंकि उनके वकील ने इस बात को कहा है, इसीलिए वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। और अब शिकायत करने का ईडी ने, क्योंकि ईडी अब कोर्ट चला गया है, अब ये पूरा मामला कोर्ट में होगा। तो अब ये देखना होगा कि वहां पर अरविंद केजरीवाल क्या अपनी दलील पेश करते हैं। लेकिन बहरहाल इस बहाने बीजेपी को भी एक और मौका मिल गया है।